और ये L1 और S1 पे लोड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक होगा, ये बातें याद रखनी है। मूवमेंट आर्म इंक्रीज होगा तो जो है मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो रही है तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही है। टॉर्क इंक्रीज हो रही है तो फ्रंट पे एक्सटेंसर मसल बैक के काम करे ताकि उसकी सेमी फ्लेक्स पोजीशन को मेंटेन कर पाए। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपने बताना है कॉन्सिक्वेंसली मेजर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ स्पाइन यूजुअली फ्रॉम मसल एक्टिविटी comparison to the load present during upright standing. Compression on the lumbar spine is increases with the sitting. जैसे ही आप सिटिंग पोजीशन में आते हैं ना तो लंबर स्पाइन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है। इंक्रीजेस मोर विद द स्पाइनल फ्लेक्शन, इंक्रीजेस स्टिल फर्दर विद द स्लॉट सिटिंग पोजीशन। जो स्लॉट सिटिंग पोजीशन में बैठते सही तरह पोजीशन में नहीं बैठते वहां पे भी स्पाइनल लोडिंग इंक्रीज कर रही थी। ड्यूरिंग सिटिंग द pelvis rotate backward and normal lumbar lordosis tend to flatten resulting in the increase in the loading of invertebrate disc. जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं ना तो हमारा देखें, आप इमेजिन करें जब आप बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लें, ये आप बैठे हुए हैं तो आपका पैल्विक जो है ना वो थोड़ा सा बैकवर्ड को मूव करेगा। यही वो बात यहाँ पे करे कि पैल्विस जो होगा वो बैकवर्ड को मूव करेगा और जो लंबर में होगा ना वो लॉर्डोसिस आएगा, ठीक है। टेंड टू फ्लैटन, लंबर में जो होगा वो लॉर्डोसिस आएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ कि लॉर्डोसिस कब आता है और कियोसिस कब आता है। ये स्क्लेरोसिस ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है। ये है लॉर्डोसिस, ये वाला लॉर्डोसिस आ गया, ठीक है ना। लॉर्डोसिस के चांसेस होते हैं, ठीक है। दोबारा टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लॉर्डोसिस जो होता है वो टेंशन की वजह से उसे फ्लैटन कर रहा होता है कि वो लॉर्डोसिस को प्रिवेंट कर रहा है। जो हमारे पास स्लम्प सिटिंग पोस्चर होता है वो जो होता है डिस्क की लोडिंग इवन मोर हो रही होती है उस पर। जब हम सही तरह नहीं बैठते, सिटिंग पोस्चर हमारा सही नहीं होता तो उसमें डिस्क लोडिंग ज़्यादा होती है। जब डिस्क के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो डिस्क की हर्निनेशन आएगी, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होगा वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। जब न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की मूव करेगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा या फिर वो स्पाइनल नर्व को करेगा। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। एर्गोनॉमिक्स डिजाइन चेयर इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं लंबर सुपाइन को स्लाइडली फॉरवर्डेड टू स्टेट सच दैट मोर वेट इज सपोर्टेड बाय द थाई हेल्प टू रिड्यूस द लोड ऑन द सुपाइन, ताकि जो हमारी थाई है वो सपोर्ट करे और लोड को हम प्रिवेंट करें। प्रेशर विद इन द इन्वर्टिब्रेट डिस्क चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद द बॉडी पोजिशन लोडिंग बट इट इज रिलेटिवली कंसिस्टेंट थ्रू द डिफरेंट रीजन ऑफ अ सुपाइन, ठीक है। देन अगर हम आगे मूव करें स्टैटिक लोडिंग में जो होती है वो डिस्क जो होती है फॉर्म ओवर अ टाइम ट्रांसफर मोर द लोड ऑफ द फेसेट जॉइंट अंडर अ डायनेमिक कंडीशन द फेसेट जॉइंट एंड लिगामेंट शेयर लोड ऑन अ सुपाइन विद द लोड ट्रेड ऑफ occurring between these structure after 30 minutes of dynamic repetitive spinal flexion such as might occur the lifting task the general stiffness of spine is decreases and deformation of disc in combination with the elongation of spinal ligament result in a altered loading pattern that may predispose the individual low back pain, ठीक होगा। इसमें क्या हुआ कि डायनेमिक कंडीशन हुई, उसने कहा कि इसमें वो बताना ये चाह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा लोडिंग कर रहे होते हैं। देन उसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखें तो वहाँ पे वो उसने कहा कि अगर स्टैटिक में होता है ना तो डिस्क हर्निनेशन आ जाती है। अगर हम कोई काम मतलब खड़े होकर कर रहे हैं और कोई काम वो डिस्क हर्निनेशन आ रही होती है। अब स्टैटिक में डिस्क हर्निनेशन आ रहा था, डायनेमिक में फेसेट और लिगामेंट की इलोंगेशन हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि जो अदर फैक्टर जो होता है स्पाइनल लोडिंग में बॉडी के आ रहा था कि हम स्पीड कह रहे होते हैं कि किस स्पीड से जो है वो मूवमेंट करनी है, ठीक है। It has been shown that the lifting in a rapid, jerky fashion dramatically increase shear effect. अब वो कह रहे हैं कि स्पीड पे बहुत होता है। अक्सर औकात जो भी हम ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दे रहे होते हैं वो हमेशा स्लो स्पीड में परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैक्सिमाइजिंग द स्मूथनेस ऑफ pattern of external load acts to minimize the peak in the compression forces of lumbosacral joint. When lifting a moderate load that are obliquely positioned, skilled worker may be able to reduce the spinal loading by the initially jerking the load in a close of a body weight, then transfer momentum from rotating trunk to the load. मतलब वो इसमें ना ये पहले आप ये लिख दें, सारी बातें नहीं लिखनी। जब सेमी फ्लेक्स की पोजीशन पूछेगा ना वो डिस्कस द ओनली द स्पाइन लोड्स ऑन स्पाइन इन सेमी फ्लेक्स पोजीशन, तो ये वाली डायग्राम और ये सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई सेमी फ्लेक्स पोजीशन में कौन कौन से लोड आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी जो है ना वैसे अगर पूछे लोड्स ऑन सुपाइन तो ये हेडिंग्स बना के कि डिस्क हर्निनेशन के चांसेस कब हो रहे थे, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी, एक्सटेंसर मसल क्या कर रहे थे, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या हो रहा था, और लास्ट में कंक्लूजन है कि ओल्ड एज में जितनी भी लिफ्टिंग होती है तो हम वो डायरेक्ट
कि ये नहीं कहते कि आप अपनी जो है टांगों को सीधा करके और अपने ट्रंक के बलबूते पे सारा वजन उठाएं। हम उन्हें कहते हैं कि आप पहले बेंड करके नीचे बैठे, अपनी नी को बेंड करें, देन वेट को बेयर करें, तब उठाएं, ताकि हमारी जो है सुपाइन पे जो है वो कम से कम जो है वो वेट आए, मतलब लोड जो है यही हमने पढ़ा है कि लोड को हमने मिनिमाइज करना है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ना कि सुपाइन पे। अगर सुपाइन पे आएगा तो डिस्क की हर्निनेशन की कॉज बन सकती है, क्योंकि वैसे ही हमने पढ़ा कि जो इरेक्टेड पोजीशन होती है उसमें कौन से लोड होता है, और जब सेमी फ्लेक्स पोजीशन होती है तो कितने ज़्यादा लोड होता है। जैसे अगर ऐसे पकड़ेंगे हम वज़न को, डायरेक्ट उठाएंगे विदाउट कोई मेजरमेंट लेके, तो फिर और ज़्यादा इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यही इसने लिखा है कि लेग नॉट टू विद द बैक रेफर टू एडवाइसेबल मिनिमाइज द ट्रंक फ्लेक्शन, देयरफॉर मिनिमाइजिंग द टॉर्क जनरेटेड ऑन द सुपाइन बाय बॉडी वेट। हाउएवर आइदर द फिजिकल कंस्ट्रेंट बाय lifting the task added a physiological cost of leg lifting as compared to back lifting often make advice impractical. A more important focus on intention for a people performing a lift may be maintaining the normal lumbar curve rather than either increase the lumbar lordosis or allowing the lumbar supine to be flex। यही बात कि lumbar supine को flex करने के बजाय कि जो lordosis की chances बढ़े, तो आप जो है वो नी को bend करें और फिर weight को bear करें।